बिहार के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। यहाँ की गलियां धूल भरी थी, लेकिन लोगों के दिल में बड़े सपने पलते थे। इसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, अंकित, निखिल और समीर। अंकित के घर की हालत बेहद साधारण थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर की छोटी सी किताबें और फटी हुई कॉपियां अंकित के लिए ज्ञान के खजाने के समान थीं। अंकित का दिल बड़ा था और आंखों में आईएएस बनने का सपना चमकता था। निखिल के पिता गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। परिवार का जीवन मध्यवर्गीय था। निखिल पढ़ाई में तेज था और उसका दिमाग नई चीजें जल्दी समझ लेता था, लेकिन उसे अक्सर डर लगता था, क्या सच में मैं इस रास्ते पर टिक पाऊंगा? समीर गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा था। पैसा उसके लिए कभी समस्या नहीं था, लेकिन दिल से वह साधारण और मेहनती था। उसके लिए दोस्ती और ईमानदारी सबसे पहले आती थी। तीनों की दोस्ती गहरी थी। 10वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि अगले साल पटना जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। पटना पहुंचने का सपना आसान नहीं था। टिकट, कोचिंग फीस, कमरे का किराया, सब मुश्किल थे। समीर ने कहा, मैं बिना तुम दोनों के नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम तीनों एक साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। अंकित के पिता ने अपनी एक गाय बेच दी और निखिल की मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए, और फिर तीनों अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तीनों ने पटना पहुंचकर एक छोटे कमरे में रहने का इंतजाम किया। सुबह से रात तक पढ़ाई और मेहनत का सिलसिला शुरू हुआ। अंकित दिन में कोचिंग करता और रात में होटल में बर्तन धोता। निखिल बच्चों को ट्यूशन देता और खुद भी पढ़ता। समीर को पैसे की चिंता नहीं थी, लेकिन वह अपने दोस्तों की मेहनत को आसान बनाने के लिए खुद का खर्च कम करता। एक दिन निखिल ने थक कर कहा, शायद यह रास्ता हमारे बस का नहीं है। कभी कभी लगता है भगवान अमीरों को ही चुनता है। अंकित ने जवाब दिया, भगवान नहीं चुनते, हम खुद तय करते हैं कि मंजिल किसकी होगी। हमारे हौसले ही हमारी ताकत है। तीनों ने तय किया कि जब यूपीएससी का फॉर्म आएगा तो वे तीनों 7 पेपर देंगे। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में केवल एक ही सीट मिली। यह खबर सुनकर तीनों दोस्त चुप हो गए। अंकित के हाथ में टिकट था, लेकिन उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम में से कोई एक जाओ। निखिल ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। समीर, तेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तू जा। समीर ने टिकट फाड़ने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने रोक लिया। तेरा सपना हमारा सपना है। अगर तू जाएगा तो समझो हम तीनों गए। समीर दिल्ली पहुंच गया। भीड़, शोर और नई प्रतियोगिता उसे डराने लगे, लेकिन उसके पास पटना से अपने दोस्तों का ऑडियो मैसेज था। हर बार जब उसका हौसला टूटता, वह अंकित और निखिल की बातें सुनता। तू पढ़, हम घर पर हैं, तेरी मेहनत हमारी मेहनत है। कोचिंग में पढ़ाई आसान नहीं थी। सवाल कठिन, समय कम और प्रतियोगिता बहुत अधिक थी। समीर को समझना था कि केवल ज्ञान नहीं, समर्पण और धैर्य ही उसे आगे ले जाएगा। दूसरी तरफ पटना में अंकित और निखिल अपने संघर्ष में लगे थे। अंकित ने होटल और क्लीनिंग का काम किया। निखिल ने स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना शुरू किया। दोनों का मकसद केवल पैसे कमाना नहीं था, बल्कि अपने दोस्त समीर की सफलता सुनिश्चित करना था। समीर ने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया। कुछ महीनों बाद उसका रिजल्ट आया। समीर ने यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लिया। समीर ने मेंस की तैयारी दिन रात की। उत्तर लेखन, टाइम मैनेजमेंट, मॉडल पेपर, सब कुछ करता रहा। पेपर के 2 हफ्ते पहले ही उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। समीर लौटना चाहता था, लेकिन तभी अंकित और निखिल पटना से दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा, तू पढ़ाई कर,
तेरे घर का काम हम देखेंगे। अंकित ने अस्पताल में पिता की देखभाल की और निखिल ने समीर के लिए नोट्स और मॉडल पेपर तैयार किए। कुछ दिनों बाद समीर ने यूपीएससी मेंस का पेपर दिया। पूरा हॉल विद्यार्थियों से भरा था। फिर कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। समीर ने ऑल इंडिया रैंक 109 हासिल की। रिजल्ट की खबर सुनकर गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। रिजल्ट की बात जब वह गांव लौट तो उसका स्वागत हुआ और उसने मंच से कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 2 और हैं, अंकित और निखिल। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। समीर ने मंच पर सभी को याद दिलाया कि उसकी सफलता केवल उसकी नहीं, बल्कि तीनों दोस्तों की मेहनत का परिणाम है। समीर ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान गांव में एक कोचिंग सेंटर खोला। नाम रखा 3 दोस्तों का पाठशाला। अंकित वहां गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। निखिल ने अगले साल यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 78 प्राप्त किया। तीनों अब अलग अलग पोस्टिंग में हैं, लेकिन वे जब भी गांव लौटते हैं वहीं मिलते हैं, उसी पेड़ के नीचे जहां उनकी दोस्ती और सपनों की शुरुआत हुई थी, और जहां अब सैकड़ों बच्चे बैठकर बड़े सपने देखते हैं। समीर ने गांव के बच्चों को सिखाया, सपने अकेले नहीं देखे जाते। जब 3 लोग मिलकर सपने देखें तो वही सबसे बड़ा और सच्चा सपना होता है। तीनों दोस्तों की कहानी केवल एक प्रतियोगिता जीतने की नहीं थी। यह कहानी थी सच्ची मित्रता, आत्मविश्वास, समर्पण की। अंकित ने सीखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। निखिल ने समझा कि सीमित संसाधनों में भी सफलता संभव है। समीर ने अनुभव किया कि सबसे बड़ा धन दोस्ती और विश्वास है। गांव में बच्चे अब उन तीनों दोस्तों को अपना आदर्श मानते हैं। कई बच्चे कहते हैं, हम भी आईएएस बनेंगे और अपने गांव के लिए कुछ करेंगे।